नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अभिषेक जैन। आज एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट बात करने वाले हैं टैक्स पेयर सिविल की। चौंकिए मत, टैक्स पेयर सिविल इन द सेंस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो आया है 26 AS की जगह पर, और ऐसे उसमें चेंजेस हुए हैं कि इसको टैक्स पेयर सिविल कहना गलत नहीं होगा। डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट और चेंजेस के बारे में। चेंजेस इन 26 AS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि टैक्स पेयर सिविल। मैं इसको टैक्स पेयर सिविल क्यों कह रहा हूँ, एसएससी सिविल क्यों कह रहा हूँ, अभी कुछ ही देर में समझेंगे क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है समझना। सीबीडीटी ने नोटिफाइड किया 28 मई को नया फॉर्म, नया एक प्रारूप में नए स्ट्रक्चर के साथ में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट 26 AS का नया रिफाइंड वर्जन, और नया रूल इंसर्ट हुआ 114I जो कि कई इंफॉर्मेशन पूछता है और रिफ्लेक्ट करेगा। 1 जून 2020 से एप्लीकेबल है। जो कंटेंट्स हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के, वो पहले कुछ थे पार्ट ए के अंदर और पार्ट बी के अंदर भी थे, पर कुछ और रिफाइन हुआ। पार्ट ए के अंदर आप देख सकते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनकॉर्पोरेशन, वो थे ही थे पहले, पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल एड्रेस अलग से दिखेगा अब पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी के अंदर 7 इंफॉर्मेशन पूछी गई है, 7 इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू TDS और TCS जो कि पहले भी थी। सेकेंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि स्पेसिफाइड है, डिपार्टमेंट ने भी बता रखे हैं। और ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन एक एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनके बेस पे नोटिस भी आ सकता है। अगर आपको ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन पे वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और थर्ड हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। फोर्थ नंबर पे इंफॉर्मेशन जो है वो है डिमांड और रिफंड से रिलेटेड। अगर किसी ईयर से रिलेटेड रिफंड है तो वो इसमें रिफ्लेक्ट होगा। फिफ्थ इंफॉर्मेशन पेंडिंग प्रोसीडिंग अगर ऑनगोइंग है तो ये भी पता लगेगी, और ये रियल टाइम, क्योंकि हर थर्ड मंथ के अंदर अंदर जो 3 मंथ्स हम आगे बात करेंगे उसके अंदर विद इन दैट 3 मंथ्स अपडेट करना पड़ेगा इसको, जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसको। सिक्स्थ की हम बात करते हैं दैट इज कंप्लीटेड प्रोसीडिंग, यानी कि अगर किसी भी एसएससी का असेसमेंट हो चुका है, प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर आने वाली है। फॉर्म कैसा रहेगा, फॉर्मेट कैसा रहेगा, इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, लेट्स सी, ये अभी हमें कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। सेवंथ इंफॉर्मेशन है जो सब रूल 2 में मांगी गई है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से इस कंटेंट्स के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के 2 पार्ट हुए। पार्ट ए के अंदर आप देखा पार्ट बी की इंफॉर्मेशन थी, पार्ट बी के अंदर कुछ 7 इंफॉर्मेशन है। पर ये जो पार्ट बी भी है इसको भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक तो पॉइंट नंबर 6 तक जो एक पार्ट है, और 7th अलग बी पार्ट है, क्योंकि सब रूल 1 के अंदर 1 to 6 पॉइंट है, और जो 7th पॉइंट है वो सब रूल 2 के अंदर है। हम समझते हैं सब रूल जो 1 है 114I का, वो क्या बोलता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी डिस्कस की वो सारी इन्फॉर्मेशन है 6th पॉइंट तक, वो सब रूल 1 मांगता है, और ये विद इन 3 मंथ्स अपलोड करनी पड़ेगी। कौन करेगा? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सिस्टम का, या डायरेक्टर जनरल या उससे अथोराइज पर्सन जो रहेगा वो इन्फॉर्मेशन ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में अपलोड करेंगे विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जब ये इनको इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सब रूल 1 था। सब रूल 2 की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ऊपर देख भी सकते हैं इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ऑल अराउंड विल बी इन द एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब जगह से इंफॉर्मेशन किस तरीके से आएगी, वो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल जो सिस्टम के हैं वो अपलोड करेंगे। क्या? इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑफिसर, अथॉरिटी और बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे जीएसटी के अंदर हो, बेनामी लॉ हो, या कुछ भी लॉ हो, वहाँ से अगर कोई भी डिमांड या कुछ भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी अगेन रिफ्लेक्टेड इन annual information statement. Second, the information received under an agreement referred in section 1998 जो कि डबल टैक्सेशन की एग्रीमेंट है, वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, टैक्स ट्रीटी की कोई इन्फॉर्मेशन आती है बाहर से, वो भी रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड, but not the least, the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of the revenue। कोई भी ऐसे इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू में कोई भी इंफॉर्मेशन, अभी कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी, वो यहाँ पे दी जाएगी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर। तो टैक्स पेयर के बारे में
मोस्टली सब जानकारी यहाँ पे रहेगी। एग्जाम्पल भी मैंने एडवर्स जैसे कि जीएसटी, बेनामी लॉ का दिया, टैक्स ट्रीटी के अंदर लोकेशन, अगर आउटसाइड इंडिया अगर कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ दी जा सकती है। यूनिक फीचर है जैसे कि हमने बात की, ईमेल, फर्स्ट बात करें ईमेल आईडी, आधार, मोबाइल नंबर भी मांगे गए हैं। बड़ा कंप्रहेंसिव फॉर्म है, टैक्स पेड सिविल जैसा कि हमने बात की। और ये एक तरीके से एनुअल नहीं है, हर आप मैंने जैसे कि अपन ने बात की विद इन 3 मंथ्स ये अपडेट किया जाएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और टीडीएस, टीसीएस ही नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस हैं वो भी दिए जाएंगे। इम्प्लीकेशन क्या आएगा ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि जो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो डिसीजन मेकर हैं जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, सारी एक ही जगह इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एसएससी कुछ छुपा नहीं सकता, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द एसएससी या टैक्स पेयर। तो हम बात करें कि हैंड्स प्रूफ है एक तरीके से, टैक्स पेड सिविल है। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वारिधि को। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।